सो हेलो गाइस, फाइनली वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट इन विच हम बात करेंगे F1 के बारे में। टन टन टन। लेट्स कम टू F1 गाइस। अब F1 के बारे में बात करते हैं। डू 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 मैक्स वर्स्टापेन। भाई आज मैक्स वर्स्टापेन ने भाई सुबह उठते ही मेरा मन खुश हो गया। मैं 5 बजे उठा था, 5 बजे प्रॉपर मेरी आँख खुली है और मैंने इंस्टाग्राम खोला ही है, ठीक है, भगवान का नाम लिया पहले और वैसे जैसे इंस्टाग्राम खोला भाई पहला कहते हैं मुझे कहते हैं F1 कहते हैं उससे अकाउंट से भाई वीडियो आ रही है जिसके अंदर भाई कमेंटेटर बोल रहा है कि भाई फाइनली मैक्स वर्स्टापेन हैज़ वॉन आफ्टर सो लॉन्ग। मैं कह रहा हूँ रुक जा, मैंने ऐसे आंखें रख दी, मैं कि बहनचोद मैक्स वर्स्टापेन सच में ग्राउंड प्री जीत गया भाई। और भाई यस ही डिड। ऑलरेडी पता था कि वो 17th पोजीशन पे खेल रहा है। मुझे पता था क्योंकि एक रात पहले मुझे पता था 17th पे है वो, ठीक है। मैं कहा भाई क्या जीतेगा 17th से जीतना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है 17th से जीतना। मतलब लास्ट की सेट में हो तुम, बिल्कुल लास्ट की 5 के अंदर हो तुम टू विन द रेस, जो कि अनबिलीवेबल हो सकता है भाई, बहुत मुश्किल है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर मैक्स वर्स्टापेन। एट द एंड ऑफ द डे यू आर फकिंग मैक्स वर्स्टापेन भाई। भाई उस बंदे ने बहनचोद वो भाई वही बात है जैसे रोनाल्डो वाली बात करते हो ना भाई आप, कि भाई कहते हैं हारा हुआ मैच भाई, बिल्कुल हारा हुआ मैच, ठीक है, वहाँ से भाई जीत लिया लास्ट के 10-15 मिनट में, ठीक है। सेम भाई सेम उसने बताया क्या किया, उसने स्टार्ट किया 17 से, ठीक है। और गाइज इफ़ यू डोंट नो लैंडो नॉरिस जो बंदा है ना, तो अभी इस पर्टिकुलर ईयर में वो उसका कंटेंडर है टू बी ए चैम्पियन, ठीक है। जैसे एक टाइम पर मैक्स खुद होता था जब लुइस चैम्पियन होता था, राइट। और वो बहुत अच्छा रेसर है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा है वो, ठीक है। वो कितना मैक्लारेन के लिए करता है और मैक्स उसका है रेड बुल का। अगर आपने हमारे पहले पॉडकास्ट नहीं देखे तो इसलिए मुझे आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ रहा है। If you haven't watched it, you can go ahead and you check out that video to get the context of that. And do make sure you mention everything, your feedback in comments as well. Yes. एग्जैक्टली तो भाई क्या हुआ, तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई लैंडो ने पूल पे आ गया। मैंने तभी गुस्से में फ़ोन बंद करके सोया था भाई। मैं क्या फिर पोल पोजीशन मतलब क्वालिफाइंग में नंबर 1 पे था। मैं क्या ठीक है, पर आई ऑल्सो नो कि लैंडो नॉरिस बहुत ज़्यादा चूतिया इंसान भी है, क्योंकि वो पता है क्या करता है, जब भी उसको पोल पोजीशन मिलती है ना वो उसको लूज़ कर देता है, मतलब पहली लैप के अंदर, दूसरे लैप के अंदर, ठीक है। वो बात अलग है कि वो वापस रेस में वो आ जाएगा, कम बैक करके नंबर 1 पे आ जाता है, पर वो हमेशा लूज करता है अपनी पोजीशन। प्रतिभा का असली इस्तेमाल नहीं कर नहीं पाता, बिल्कुल ठीक। तो दे हैव द फास्टेस्ट कार अभी जो ग्रिड पे इस साल पे, ठीक है। मैक्लारेन जो उनकी है वो फास्टेस्ट कार है अभी के टाइम पर। और ये यकीन मानो रेड बुल इज नॉट इवन द बेस्ट टॉप 3rd अभी के टाइम पे। और उसने उस गाड़ी से मतलब ये जैसे मान लो अपने यहाँ मैक्लारेन है, उसके बाद फरारी है, उसके बाद जाके मतलब वो अपना मर्सिडीज़ या अपना ये इनके बीच में कंपटीशन है, मर्सिडीज़ या कहते हैं अपना रेड बुल के अंदर। बिकॉज उनका जो वो है ना एडवन न्यूवी था उनका, जो उनका कार का वो करता डिज़ाइनर था, एक्चुअली ही लेफ्ट फॉर एस्टन मार्टिन, ठीक है, बिकॉज ही वॉज गेटिंग अराउंड $100 मिलियन टू बी देयर, जो उनके पूरा टाइम पीरियड होगा जो वहाँ पर स्पेंड करेगा। ऑफकोर्स मैं भी चल रहा था, पर उसने मतलब इनोवी का ये सीन है, जिस भी आज तक कंपनी के लिए आ गए हैं, टीम के लिए काम किया, हमेशा जीतती है वो, ठीक है। तो भाई वो मतलब वो है भाई, मतलब हैं जो कहते हैं आँख बंद करके तीर भी मारोगे ना, द क्रिएटर भाई, और उसकी वाइफ भी बहुत तगड़ी है। तो भाई जब से वो गया ना तो उनकी टीम छुदी हुई है, तगड़ी मतलब बहुत तगड़ा है भाई वो, और कहते हैं उनकी टीम चुद गई है भाई, खत्म हो गई उनकी टीम। रेड बुल भाई बॉटम पे आ रहे हैं, मतलब ट्रैक्टर बोलने लगे हैं। ट्रैक्टर वो टर्म होती है जैसे मान लो जो तुम बहुत चुद जाती है ना तुम्हारी कार, तो F1 में उसको ट्रैक्टर बोलने लग जाते हैं कि भाई यू आर ड्राइविंग ए ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मतलब मैं इसका कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ तुम्हें स्टोरी का पहले, कि हाउ वी आर हेयर नाउ, ठीक है। तो चेको पेरेज है, ही इज़ द सेकेंड ड्राइवर ऑफ रेड बुल। तो क्या किया भैया ने, तो मान लो उनके पास, मैंने आपको बताया था कि उनके पास एक बजट होता है, कि इतना बजट ही कर जैसे 200 मिलियन का हो गया, इतना खर्च कर सकते हो पूरे साल के अंदर। नाउ सर्जियो पेरेस हर सेकंड या मतलब सेकंड रेस के अंदर अपनी कार क्रैश ही कर रहा है, ठीक है। वी हैव एवरी रेस, कभी कभी एक मंथ के अंदर 2 भी हो जाती हैं, सॉरी हर वीक रेस होती है, और बीच में कहते हैं वो भी होता है, समर टाइम भी होता है, और इस बार शायद 2 ब्रेक्स थे, थोड़ा 1 महीने का और था शायद। तो चेको पेरेस ठोका जा रहा है अपनी कार, और मतलब कहते हैं तुम कार ठोक रहे हो तो जो उसका रिपेयर का बजट है वो भी उसके अंदर से ही होगा, ठीक है। तो दे डोंट हैव एनी मनी टू एक्चुअली वर्क ऑन द कार।
कार पे कहते काम करने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। तो भाई रोज़ दोनों कंप्लेन कर रहे हैं, चेको पेरेस भी और वो भी, मैक्स वर्स्टैपेन हर वीक, कि बहन जो हमारी कार चुदी पड़ी है भाई, कैसे ठीक करें। एडवन न्यूई इज़ इन एस्टन मार्टिन नाउ, ही कैन नॉट हेल्प, ठीक है। एक्चुअली उसका न्यूई का मन था कि वो भी इसका एस्टन मार्टिन में लेके जाए, पर उसने मना कर दिया एट द एंड ऑफ द डे, मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो ही सेड कि आई वुड लाइक टू स्टे विद द टीम। तो अब है भाई वो क्रिश्चियन हॉर्नर उनका टीम प्रिंसिपल है, तो भाई ठीक है, चुदे हुए हैं भाई वो, विद दैट अंडरस्टैंडिंग, विद दैट माइंडसेट, जिसमें तुम हारे जा रहे हो, मतलब पोडियम पे आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, थर्ड आ रहा है पोडियम पे आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। और वो इरिटेट भाई हर उसमें बोलता है, चलो माई कार इज फक्ड भैया, मैं क्या कर सकता हूँ, वट आई कैन डू विद दिस कार, आई एम डूइंग वट एवर आई कैन। और वो जब भी मतलब मान लो कार क्वालिफाई में कार रुक गई बीच में, वो कह रहा माई इंजन डाइड, उसके कह रहा कम ऑन मैन, क्या कर रहे हो तुम मेरी कार के साथ। एंड माइंड यू ही इज़ द रेनिंग वर्ल्ड चैम्पियन, रेनिंग वर्ल्ड चैम्पियन है वो, ठीक है। तो पिछले 3 सालों से वर्ल्ड चैम्पियन है वो। नाउ वो बंदा भाई पिछले मियामी ग्राउंड प्री से हारता ही जा रहा है। और लैंडो नॉरिस जो कि उसका एक्चुअल में बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, हैज़ टर्न टू हिज बिगेस्ट राइवल, डे नाइट हो गया। कैसे हो गया वो, ऑफ कोर्स भाई तुम जीत रहे हो क्योंकि लैंडो नॉरिस कभी इतना डोमिनेटिंग था नहीं। और अगर कोई भी होगा भाई, मैं भी हूँगा, अगर मैं एकदम से बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाऊँगा, तो मेरी ईगो बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर देगी। और वो भी F1 जैसे स्पोर्ट के अंदर भाई, जहाँ पर तो भाई बेंच मर जाते हैं लोग, एड्रेनलिन के ऊपर एड्रेनलिन के हद, और बहुत ज़्यादा शो होता है भाई जब रेस में होता है। तो भाई वो ना बहुत ज़्यादा मैक्स के ऊपर ना शॉट्स ले रहा, कभी कहता है उसका ना वो है, जब भी रेस खत्म करता है वो कहता है सिंपली लवली, ऐसे बोलता है मैक्स वर्स्टैपेन। तो वो कहता है थोड़ा पिछली रेस के अंदर वो जीत गया था लैंडो नॉरिस, फर्स्ट पे हार गया, फर्स्ट पोजीशन से फिर निकल गई थी उसकी, फिर छठे से वापस आ गया था पहले पे, तो जीत गया। कहता है सिंपली लवली इजंट इट। तो भाई उसने मैक्स ने पकड़ लिया, कहता ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, जब कोई बात नहीं, यहाँ पर रखते हैं, तेरी बात भी रखते हैं, ठीक है। तो भाई इस रेस के अंदर, ठीक है भाई, बंदा पहले पे हारा, पहले लैप में पहली पीछे फरारी आगे, चार्ल्स लेक्लेयर की फरारी आगे, ठीक है। अब पहले बता दो भाई, F1 का रूल होता है, चाहे भैंचुद बारिश हो रही हो, बाढ़ आ रही हो, कहते हैं हरिकेन आ रहा हो, चाहे जिस दिन रेस प्लान्ड है, वो रिमूव नहीं होगी, ठीक है, थोड़े प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, पर भैंचुद कोहरा है तो कोहरे में रेस हो रही है ब्रो, ठीक है, जहाँ पर आगे दिख नहीं रहा तुम्हें, क्या वेट नहीं करेंगे, चाहे बंदा मर जाए, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस रीजन एज वेल। तो भाई स्टार्ट होती है रेस भाई, पहले लैप के अंदर ही बहुत सारी कार्स डिस्क्वालीफाई, ठीक है, वो घूम रही हैं वगैरह। तो उन्होंने अबॉर्ट स्टार्ट होता है कि एक बार नहीं हुआ तो दोबारा से करते हैं, अबॉर्ट स्टार्ट किया उन्होंने दोबारा से। अब अबॉर्ट स्टार्ट में क्या होता है कि भाई जब तक लाइट्स ग्रीन नहीं होंगी ना, तब तक तुम नहीं निकल सकते। अब ये मैसेजिंग क्लियर नहीं थी इनको, मुझे नहीं पता, चूतिया हो तुम अगर तुम मतलब F1 में कह रहे हो, यू शुड हैव दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियर्ड अप पहले ही, ठीक है। तो भाई लाइट्स ग्रीन नहीं हुई थी, लाइट्स येलो थी, रेड से येलो हो गई थी कि लुक करो, मतलब पुट योर इंजन ऑन, कहते हैं रेंज, और कहते हैं उसके बाद चलना। तो भाई लाइट ग्रीन नहीं हुई, निकल गया आगे लैंडो नॉरिस। तो भाई मैक्स वर्स्टैपेन कह रहा शुडंट ही गेट अ पेनल्टी फॉर इट, कि भाई कहते हैं कि बहन जो निकल कैसे गया, लाइट्स आर नॉट ग्रीन, कि भाई वो वेटरन है भाई, जबकि दोनों सेम एज की हैं, ठीक है, पर वो वर्ल्ड चैंपियन है एट द एंड ऑफ द डे। कह रहा और 17वीं पोजीशन पे खड़े हुए उसको दिख गया कि बहन जो, कह रहा ये क्यों निकल गया, क्या ठीक है भैया। तो उसको 10 पॉइंट की पेनल्टी मिल गई शायद, ठीक है, 10 सेकंड की पेनल्टी मिल गई उसको। तो अभी शायद उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी क्या होगा उसके ऊपर, ठीक है। पहले ये तो ये हुआ, फिर चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो वापस आया, वो दोबारा से मतलब रेस स्टार्ट हो गया। अब फाइनल रेस स्टार्ट हो रही है, दोबारा पोजीशन पीछे होया जा रहा है, और मैक्स वर्स्टैपेन 17वीं पोजीशन से, कारें इधर उधर गिरती जा रही हैं, ठीक है। उसका खुद का कहते हैं पहले लैंस स्ट्रोल है, लैंस स्ट्रोल कहते हैं उसके लिए एस्टन मार्टिन के लिए रेस करता है, वो बाहर, ठीक है। एक बंदा विलियम्स के लिए रेस करता है, वो बाहर, ठीक है, वो नया कहते हैं वो भी बाहर, ठीक है भाई। कहते हैं आरबी जैसे आरबी की एक, जैसे मान लो रॉयल वो रेड बुल है, और दूसरी है आरबी करके अलग से है, एक उनकी 2 टीम्स उनकी, मैं बताया था ना आपको। तो वो भी कहते हैं, उसका भी कहते हैं वो लियम लॉसन बंदा है उसका नाम, जो मैं बताया था आपको, कहते हैं रिकार्डो की तरफ निकाल दिया उन्होंने, डैनियल रिकार्डो को निकाल दिया था, तो उसकी जगह पे लियम लॉसन अब रेस कर रहा है। तो क्या हुआ, तो अब दोनों टीम एक ही कंपनी की हैं, तो बेसिकली दूसरी टीम इसलिए रखी जाती है कि जो मेन टीम है उसको सपोर्ट कर सकें, वो सपोर्ट स्टाफ की तरह होता है वो बेसिकली, कि तुम ब्लॉक करोगे कारों के और इनको आगे निकलने दोगे। लियम लॉसन हर लैप में उसको निकलने जा रहा है आगे,
कहते हैं अपने इसको मैक्स वर्स्टापन को, बिकॉज दैट इज़ हाउ इट शुड वर्क, एक सेकेंडरी टीम। पर वो चेको पेरेस को आगे नहीं निकलने दे रहा, वो उस पर डॉज मार रहा है भाई कि बहन चो चेको तेरे को नहीं आगे निकलने दूंगा। टीम अब ऑफकोर्स सर हम रेडियो पे बोलोगे तो पकड़े जाओगे, पर बाद में फ्रस्ट्रेशन दिख ही रही थी भाई दोनों लोगों पे। और भाई चेको उसके पीछे पड़ा हुआ कि वो कह रहा भाई मतलब कहते हैं कह रहा है दिस मदरफकर इज नॉट गिविंग मी एनी स्पेस, वो आ रहा है इधर तो भाई उसको ऐसे कर जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है, आगे नहीं करने दे रहा भाई। कुछ होगी उनकी पर्सनल कि भाई एड्रेनलिन, वही बात है, अब तुम ट्रैक पे हो, तुम स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर रहे हो, तुम एड्रेनलिन के पीछे पड़े हो कि भैन चोद। वो टीम को सुन सकते हैं। हाँ टीम को सुन सकते हैं वो, ठीक है, रेडियो पर, रेडियो में नहीं बोल सकते तुम ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि मतलब एक्चुअल में कहते फिर वो तो हो जाएगा तुम डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हो। तो भैया तो भाई ऐसे चला जा रहा, उसने नहीं सर्गियो को आगे निकला, सर्गियो ने फिनिश किया 11 नंबर पे, ठीक है, और पहले जो टॉप 10 होते हैं वही स्कोर मिलता है उनको ही पॉइंट्स मिलते हैं, और फिर उसके पोजीशन के हिसाब से पॉइंट्स बढ़ते रहते हैं। तो भैया ऐसे हो रहा, तो भाई वो तो आगे निकल नहीं पा रहा, तो वो भाई पीछे सर्गियो भी टकरा रहा है, सारे टकरा रहे हैं भाई, केविन मैग्नस भाई हैस का वो भी गया, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि भाई टॉप 3 बेकार होती हैं, जो बॉटम 3 होती हैं, एल्पिन, विलियम्स और हैस, 3 सबसे बॉटम वो होती हैं। आप यकीन मानोगे एल्पिन जो है ना F1 टीम, उसके दोनों ड्राइवर्स ने पोडियम लिया भाई इस बार, 2nd और 3rd आए वो। ओके, कैसे? बिकॉज दे आर वेरी गुड ड्राइवर्स भैया। इनका लोगो कहीं स्टार तो नहीं है? ऐसा हाँ मतलब ए है उसका, स्टार जैसा है उसका, I guess it will be the same one, Alpine Star, the helmet that comes. मे बी हो सकता है। Alpine Star, so it's very Maybe. expensive helmet. पर वो मतलब कहते हैं भाई उसने ना, मतलब वो जीतते नहीं है कभी, मैं आपको बताता हूँ, उनको ट्रैक्टर ही बोलते हैं, पिंक ट्रैक्टर बोलते हैं उनको भाई। तो भाई क्या हुआ, और वो दोनों बहुत अच्छे हैं, पियर गैसली और कहते हैं ओकन, दोनों बहुत अच्छे हैं वो, पर वो यार दे डोंट हैव द कार टू परफॉर्म, है ना। बट टुडे दे डिड भाई, उनकी कार को बोट बोलते थे ना, कहते थे भाई बोट है, तो बंदे भाई वो बोलते भाई, कहते भैंचो अगर बोट है ना, कह रहा देखो पानी लगते कैसे उठ रही थी, पानी लगते देखो कैसे उठ रही थी भैंचो। मैं हैरान हो गया, मतलब मान लो जैसे मोस्टली तुम्हें याद होते थे 5-6 कार जो टॉप वो हैं, टॉप ब्रांड्स हैं, टॉप टीम्स हैं, उनकी दिख रही हैं। मैं देख रहा हूँ ये भैंचो ओकन कहाँ से आ रहा है भाई पीछे से, ओकन और उसके पीछे पियर गैसली आ गया भाई, और मतलब कहता है उसको वो काटने की कोशिश कर रहे भाई मैक्स को, मैक्स कहते वो फर्स्ट चल रहा था, ओकन लीडिंग भी आ गया भाई ओकन, ठीक है। और ओकन बहुत अच्छा रेसर है, बहुत ज़्यादा, पर सेल्फिश बहुत ज़्यादा है, बस वो अपनी टीम वाले को उड़ा देता है। वो पियर गैसली है ना उसका टीममेट, भाई उसको टकरा देता है भाई, क्या है भैंचो, मतलब उसके साथ पंगे ले लेता है, और कार इतने ठीक करना मिलियन डॉलर लग जाते हैं, फिर भी कहता है वहाँ की जूत भाई मैं हूँ लीडर, भाई मैं करूँगा लीड, टीम को लीडर हूँ मैं, और जबकि उनकी टीम को कोई पर्टिकुलर लीडर नहीं है, जो अच्छा खेलेगा वही कर लेगा। तो भाई वो आगे निकल रहा है, तो मैक्स उसको भी लेके आगे, ठीक है भाई। लैंडो नॉरिस, ठीक है, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन से लड़ रहा है भाई, तो कंटेंडर है, ठीक है। तेरे पास सबसे फास्ट कार है ट्रैक पे अभी के टाइम पे, सबसे फास्ट, वो बहने का लंड 6ठी पोजीशन पे एंड करा है भाई उसने, ठीक है। क्यों चूतिया को, उसको कहते हैं पानी पे चलानी नहीं आ रही भाई। तो मैक्स आ गया था वन पे, उसने लास्ट मोमेंट पे मैक्स ने 11 लैप्स तक कंटिन्यू किया था टॉप लीडर, ठीक है। तो भाई, और भाई वो कहता है वो कोशिश कर रहा था भाई आगे आने की, है ना, बार बार आगे आने की कोशिश कर रहा था वो लैंडो, पर नहीं भाई, नो चांस, ठीक है भाई। 34 सेकंड्स का गैप डेवलप कर लिया उसने बीच में से, 34 सेकंड्स का। बारिश हो रही है भाई कंटिन्यूस, भैंचो आपको दिखाऊंगा भाई इतना खतरनाक सीन, मतलब आपको खुद भी दिखेगा, कैमरा में दिख रहा है क्या हो रहा है, तुम्हें सामने वाली कार में दिख रही है। और वो मतलब मैक्स को बोला जाता है जब भी कहते हैं वेदरिंग कंडीशन इधर उधर होती है ना, तो चोट देता है भाई वो, चाहे वो कहते हैं स्नो पड़ रही हो, चाहे कहते हैं वो, तो और जब बारिश हो, जैसी वेदरिंग कंडीशन थोड़ी होगी ना, कि वो उधर रहता है डेनमार्क में, मैक्स जीत जाएगा, ठीक है। भाई जो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसको वो फिसलता है ना कुछ करता है भाई, एकदम सही। मान लो भाई पानी इतना तो भरा होगा, ठीक है, उसमें भाई पानी उड़ रहा है उसके पीछे भाई, भाई जो चलाया जा रहा है भाई, वो चीरते हुए जा रहा है। और भाई कहते हैं मतलब ब्राजील का क्राउड साउथ पोल होगा भाई, सारे देखने के लिए आ रहे। आर्टिन सेना पता है ना आपको, मैं बता रहा था आपको, जो सेना मर गया था, बहुत बड़ा वो, उसका ही कहते हैं साओ पोलो, उसका ही हुआ ना। तो भाई वो बहुत तगड़े F1 फैंस होते हैं ब्राज़ील में, जितना वो फुटबॉल को पसंद करते हैं उतने F1 को पसंद करते हैं। तो भाई सारे भाई ऑन देयर फीट्स भाई कहते हैं मैक्स वर्स्टापेन जीत रहा है। एक ना भाई उनका कमेंटेटर है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ भाई, वो इतनी खतरनाक कमेंट्री करता है ना जब वो जीतता है, ठीक है। 3 बंदे, जब चार्ल्स लिक्लेयर जीतता है,
जब लुइस हैमिल्टन जीतता है और जब मैक्स वर्स्टापन जीतता है, भाई वो ऐसे लेजेंडरी कमेंट्री कर देता है ना भाई, मतलब आप जैसे मुझे दिखा रहे थे ना उसका, हाँ हाँ भाई इतनी मस्त कर देता है ना भाई, जो रोमटे खड़े आते हैं। कहता है भाई, कहता है यहाँ, कहता है हेयर मस्ट मैक्स वर्स्टापन इज शोइंग अ मास्टर क्लास टू लैंडो नॉरिस। भाई वो क्या भाई, कहता है एट द एंड ऑफ द डे, कहता है वही भाई मास्टर तुम्हारा। और भाई वो जीत जाता है और वो खत्म करते कहता है वेल, वो उसका फिर जो रेडियो होता है जो टीम में, मैक्स को बोलते हैं, कहता है इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम मैक्स बट येस यू आर द मैन नाउ। फिर कहता है हाँ, कहता है ये, कहता है वेल इट्स सिंपली लवली इजंट इट। भाई इतना मस्त लगता है भाई, पूरी उसने स्टोरी की भाई घुमा के उसकी गाने में दे दी कि मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। और भाई मैक्स वर्स्टापेन वही है। और मतलब यार मुझे लगता है लुइस हैमिल्टन भी, मुझे लगता है जब से मैक्स वर्स्टापेन इतना डोमिनेटिंग हो गया, लुइस हैमिल्टन जाके, जबकि ही इज अ 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भैया, 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है वो, ठीक है, उसने भी मुझे लगता है काइंड ऑफ गिव अप कर दिया, बिकॉज व्हेन इतना कोई डोमिनेटिंग आ जाता है, इतना आपको पता है 2023 में उसने कितनी रेस जीती हैं टोटल? सिर्फ 3-4 रेसेस किसी और ने जीती हैं, उसमें भी सेकंड आया था बाय द वे, ठीक है, एक में शायद डिस्क्वालीफाई आया था और सारी की सारी रेस उसने जीती है। टॉप था उसका आज तक की F1 की हिस्ट्री में, 150 साल की, 200 साल की हिस्ट्री में F1 की, 150 साल की गाइस, कोई इतना डोमिनेटिंग रहा ही नहीं है, कोई भी नहीं रहा। शूमैकर, आर्टन सेना, ठीक है, किमी राइकनन, ठीक है, कोई भी इतना डोमिनेटिंग नहीं रहा। जो जीता ही जा रहा है, मतलब बंदे कह रहे हैं कि भाई हम F1 देखना छोड़ दिया बिकॉज ये जीतता रहता है वैंचो, ठीक है, ही बोर्स अस। तो भाई वो जीता। अच्छा अब प्रेस इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, तो भाई अब जो भी रहता है रेसर्स होते हैं, जो मेन होता है, लेंगे सवाल उनसे। तो क्या अपना ये आया लैंडो नॉरिस, कहता व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन मैक्स विक्ट्री? कहता ही गॉट लकी। भैन चोद, कमेंट सेक्शन देखना उस F1 की फोर्स पोस्ट का, माँ चोद दिया लोगों ने उसकी। कहता है दैट इज द रीजन यू आर स्टिल अ किड एंड ही इज अ मैन, ठीक है। कहता है तुम क्या एट द एंड ऑफ द डे कहता है यू कैन हेट हिम बट यू कैन नेवर बी हिम। ये बोल रहा है इसको सारे, भाई तुम कुछ नहीं कहता, भाई तू ये क्या है, बच्चों की तरह रो रहा है तू यहाँ पर आगे, ठीक है। मैक्स हमेशा पता है क्या करता है, कभी भी उसकी गलती होती है, मतलब कभी भी हार गया ना, भाई मेरी गलती है या मेरे कार की, मेरी टीम की गलती है, ठीक है, वो नहीं ब्लेम करता। वो है कि एकदम किसी ने रैम्प ही कर दिया भाई, उसको उड़ा दिया, तब तक नहीं करता वो। और लोग उसको इसलिए भी मारते रहते हैं भाई उसकी, कि भाई तू कंपनी, तू कार को ब्लेम करता रहता है, तो अच्छा ड्राइवर नहीं है। भोसड़ी के पहले बार 3 बार वर्ल्ड चैंपियन है वो, सेम कार के अंदर, भैंसुद कोई इतना डोमिनेटली नहीं रहा आज तक, सेम कार के अंदर। चेको पेरेस के पास भी सेम कार है, ठीक है, हाँ। डैनियल रिकार्डो के पास भी सेम कार थी, सेम कहते मशीनरी थी, ही नेवर वन। हाँ, तो हाउ कैन यू, सोचो भाई उन लोगों के मुंह, और वो पता है जहाँ भी जाता है ना उसको भाई ऐसे बू करते रहते हैं, वो विलन की तरह बेसिकली वो, ठीक है, वो भाई फक यू मैक्स, फक यू मैक्स। इससे मेरे को वो याद आ रहा है, जब रियल मैड्रिड के लिए खेलता था ना रोनाल्डो, तो एक्चुअली होता क्या है कि लीग के अंदर जब तुम सेमीफाइनल पहुंचते हो तो 2 मैच होते हैं सेमीफाइनल के, फर्स्ट लेग एंड सेकंड लेग, एक होगा तुम्हारे होम टर्फ पे, एक होगा अवे टर्फ पे। उस सब का पूरा एक एग्रीगेट बनेगा, जिसके ज़्यादा गोल होंगे वो आगे जाएगा। तो क्या हुआ था, फर्स्ट लेग में रियल मैड्रिड पीछे और रोनाल्डो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और जो शो करते हैं ना, जो डिस्कस करते हैं, रिव्यू करते हैं, शो जो होता है, हाँ रिव्यू शोज होते हैं जो उससे स्पोर्ट्स से पहले, है ना, तो वो लोग वो कर रहे थे, वो गाना गा रहे हैं स्पेनिश में कि कहाँ है रोनाल्डो, पर कुछ था वो, बहुत ही कैची सा वो था वो, और हर जगह वही गाना चलना शुरू हो गया जब तक सेकंड लेग नहीं हुआ, कि रोनाल्डो कहाँ पे है, हम तो उसको ढूंढते रह गए ग्राउंड पे, मतलब वो था लेकिन खेला नहीं, इसलिए एज टॉन्ट मारने के लिए कि कहाँ था, हमें तो दिखाई नहीं कहीं। और अगले दिन जब अवे गेम थी उनकी रियल मैड्रिड की, तब पूरा क्राउड गा रहा है उस गाने को, अच्छा, कि रोनाल्डो कहाँ है, हमें तो दिख ही नहीं रहा फील्ड पे, और उसने हैट्रिक मारी थी उसमें और जीत गए थे। फिर सर्जियो रामोस है डिफेंडर रियल मैड्रिड का, था मतलब उस टाइम पे, और रोनाल्डो था, वो कैमरे के सामने आके वो गाना गा रहे कि यहाँ है रोनाल्डो। भाई कितनी खतरनाक स्टोरी होती है, भाई दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, दुनिया तुम्हारे खिलाफ है प्रॉपर, तुम्हें सब हेट कर रहे हैं सब, और तुम वहां से पुल कर लेते हो भाई, वहां से भाई उसका बाप मेरा दादा जॉर्ज वर्स्टापेन, उसका बाप उसकी कितनी मारता था, ठीक है, उसने मतलब इतनी मारता था उसकी, तो वो बंदे कह रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में, कहता है यार मतलब कोई भी डिमोटिवेट हो जाएगा यार, मतलब कोई भी, अगर रहते कल को भाई मैं हूँ, ठीक है, मैं भाई वर्ल्ड चैंपियन बन गया, जो मर्जी है,
और मुझे इतनी हेट मिल रही है, इतनी ज़्यादा हेट मिल रही है फॉर नो रीज़न, जस्ट बिकॉज आई एम टू डोमिनेटिंग, दैट इज़ द रीज़न आई एम गेटिंग हेट, क्या कि मैं बोरिंग बना रहा हूँ स्पोर्ट्स को, ठीक है। इट्स लाइक अगर ऑस्ट्रेलिया बार बार जब इंडिया में कहते हैं वो हमें मार रही होती है, ठीक है, इट गेट्स बोरिंग फॉर देम, क्योंकि वो बहन तो कुछ मान नहीं रहे हमें इस चीज़ के, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ना। वो तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में बहुत वो है, इतना मानते नहीं है, मानते क्या, फॉलो नहीं करते, और फिर भी हमारी इतनी गांड मार के चल जाते हैं वो। नहीं। सो थिंग इज ऑस्ट्रेलियंस लाइक टू प्ले इन इंडिया, इसीलिए उनको आईपीएल भी पसंद है। वार्नर देखा होगा तूने, वार्नर कितना इंडियन नाइज रहता है। मैक्सवेल भी, उसने अपने बेटी का नाम इंडिया रखा हुआ है। वो तो शायद क्रिस हेम्सवर्थ ने रखा है। नहीं, उसने भी रखा हुआ है। क्रिस हेम्सवर्थ ने अपनी लड़की का नाम वो इंडिया रखा हुआ है। शायद उसने फिर कुछ और रखा है, बट इंडियन नेम रखा है कुछ, या फिर उसकी वाइफ इंडियन है मैक्सवेल की, कुछ ऐसा है। सो दे रियली लाइक इंडिया बिकॉज यहाँ पे उनको वो मिलता है सपोर्ट, एंड दे सी द एंथुजियाज्म, और क्रिकेट के लिए कितने पागल है लोग। वो वर्ल्ड कप जीत के गए थे इंडिया को हरा के, एयरपोर्ट पे 5-6 लोग होंगे इनको रिसीव करने आए। इंडिया में होता भाई वो भर देते एयरपोर्ट। आपने मुंबई में क्या हुआ था जब वो ट्रॉफी लेके आए थे? हाँ, मरीन ड्राइव पूरा बुक था भाई, स्पेस ही नहीं था। 6 people died guys। पीपल डाइड। हाँ, ये नहीं पता मुझे। हाँ, स्टैम्पीड में 6 people died there बिकॉज इतने सारे लोग थे भाई वो उधर, ठीक है। और मतलब वैसे मैं बोल रहा हूँ कि तो जब तुम्हें इतनी हेट मिलती है, और मैक्स उसका यूएस वर्स्टैपेन, उसके बाप ने उसको इतना तंग किया भाई बचपन से, मारी उसकी गांड भाई बचपन से, तो उसकी मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग है। उसे इंटरव्यूअर पूछता है, कहते हैं मतलब पीपल बू यू ऑल द टाइम, ठीक है, ये पूरा 2024 तुम्हें सिर्फ बू ही किया कहते हैं लोगों ने, ठीक है, हाउ डू यू फील अबाउट इट, डोंट यू फील प्रेशर? कहता आई वाज रेज्ड बाय माय डैड, do you think I would ever face these kind of people, or I'm gonna win this championship and these people are gonna get to their homes and cry about it? I really don't care. ये अभी इसने थोड़ा टाइम पहले उसका इंटरव्यू हुआ था तब बोलता है ग्रैंड प्री के लिए। मैं कहता I'm gonna win the championship and these people are gonna get they'll gonna get home and cry about it. कहता there is a difference between us भाई। और इतना सीरियस होकर बोलता है ना, जीत गया वो, 3 रेसेस बाकी हैं, और मतलब अगर वो कुछ भगवान करे, मतलब भगवान ना करे मर जाए वो, ठीक है, वो तो कुछ हो जाएगा तब जाके ही वोंट बी अ चैंपियन, बट ही इज अ चैंपियन नाउ, वो हो गया सेटल। सॉरी टू आस्क, आई एम नॉट श्योर कि कैसे वर्क करता है ये सब। आई थॉट कि उसने एक ग्रैंड प्री जीत लिया, ग्रैंड जो भी होता है इनका चैंपियनशिप, अगर वो जीत ली देन ही इज अ चैंपियन। तो पता है क्या होता है, जैसे सेट ऑफ रेसेस, हाँ, जैसे मान लो यार टोटल मुझे याद नहीं है कितनी रेसेस हैं इस वाले कैलेंडर के अंदर, तो पूरे कहते हैं सीजन रेसेस होंगी, ठीक है। तो 2 चैंपियनशिप होंगी, एक होती है चैंपियंस, एक होती है कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप। कंस्ट्रक्टर में टीम के जो दोनों वो होते हैं, टीम वो होते हैं ड्राइवर्स होते हैं, उन दोनों के स्कोर मिला के वो होती है। मैं बताता हूँ, पहले आपको बताता हूँ उसका पॉइंट्स काउंट होते हैं। हाँ, पॉइंट्स का काउंट होते हैं। जैसे अभी आपको चैंपियंस उसका बताता हूँ, ड्राइवर्स चैंपियनशिप का। तो ड्राइवर चैंपियनशिप में तुम्हें पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, जो तुम्हारी पोजीशन पे किस पे लैंड होते हो। मैंने बताया टॉप 10 को पॉइंट्स मिलते हैं, तो जो होएगा उसको 2 या 1 मिलता है जो उस पर होता है, फिर ऐसे बढ़ता रहता है, रेस होता रहता है। और इसमें तुम्हारी पेनल्टीज कितनी है, ठीक है, टाइम गैप कितना है, और तुम्हारा मतलब ओवरऑल पोजीशन क्या थी, ठीक है, उसके ऊपर तुमने कहते हैं जो तुम्हारे पोल उस पर था, क्वालिफिकेशन में क्या था, उसके ऊपर बेस्ड होता है तुम्हारे ओवरऑल पॉइंट कितने मिले। जैसे मैक्स वर्स्टैपेन को इस बार 16 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, कभी कभी वो पॉइंट्स 24 तक जाते हैं। और मतलब स्प्रिंट रेस होती है, जैसे मान लो एक मेन रेस होगी, उससे पहले एक स्प्रिंट रेस होगी, ठीक है, तो एक कभी कभी होती है स्प्रिंट रेस, कहते हैं उसके अंदर तुम किस पे लैंड करते हो, तो जैसे स्प्रिंट रेस पे शायद 2-3 पॉइंट्स मिलते हैं, 6 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ऐसे अक्यूमुलेट होके पॉइंट जो नंबर 1 पे होगा वो चैंपियन होगा, फिर नंबर 2, नंबर 3, फिर ऐसे होते रहेंगे। तो मैक्स वर्स्टैपेन और लैंडो नॉरिस के बीच में गैप हो गया था 50 का, कि 50 का वो हो जाएगा। और ये था कि अगर मैक्स वर्स्टैपेन 60 से ऊपर कर लेता है ना, तो इट वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर कहते हैं लैंडो नॉरिस टू एक्चुअली विन, कम अप 62 का आ गया आप अभी। और अगले भी अगर पोडियम पे भी चढ़ भी गया वो, ठीक है, चढ़ भी गया 16 करके भी चढ़ गया वो, ठीक है, तो पोडियम के नेक्स्ट इधर देखेगा नंबर 1 पे भी अगर वो होगा 3 रेस में, इधर देखेगा इधर हो गया, तो पक्का मैक्स वर्स्टैपेन 3rd पे 2nd पे होगा ही होगा, ठीक है। तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पर वो तो जीत जाएंगे, वो जो वो होती है अपनी कंस्ट्रक्टर है वो तो जीत जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जो उसका अपना ये है चेको पेरेज है जो सेकंड ड्राइवर है रेड बुल का, वो बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पॉइंट्स तो कहीं भी नहीं, आसपास भी नहीं है। उसके ट्रिपल पॉइंट्स है, मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मैक्स के पॉइंट्स ट्रिपल हैं अपने थे उससे पार्टनर से। और जो पियास्ट्री है, ऑस्कर पियास्ट्री, उसका जो टीममेट है लैंडो नॉरिस का, वो दोनों तो नेक टू नेक है वो, मतलब बहुत क्लोज है दोनों पॉइंट्स के मामले में ड्राइवर्स में। रेयर चांसेस हैं कि मैक्स ना जीते, रेयर तो है नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही अब ना जीते वो, ठीक है। तो भाई और मतलब वो हो सकता है कि खुद की कोई बकचोदी कर दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो भी एग्रेसिव भी है भाई बहुत ज़्यादा वो ना,
तो मतलब पेनल्टीज भी बहुत लेता है वो, और वो हंसता है पेनल्टीज को लेके, भैन चोद वो विलन है भाई, वो विलन है भाई, पूरा विलन है भाई वो। तो कहते हैं, तो भाई जैसे पिछली रेस में क्या हुआ, ऐसे ही बता रहा था, ऐसे ही आपको बताता हूँ मतलब विलन कैसे वो। तो ना जब उसको गुस्सा आता है ना, तब वो कहता है ठीक है, इफ़ यू आर नॉट लेटिंग मी विन देन वील गोना क्रैश। ये है उसकी मेंटालिटी। तो लैंडन नॉरिस भाई उसको बहुत खुंदक होगी, क्योंकि बार बार उसकी चैंपियनशिप कंटेंडर है, कंटेंडर के साथ तो भाई पंगे लेता है चैंपियन हमेशा। हाँ, तो भाई उसको पुश कर, वो ना तो होता है हमेशा ना, जो वो टर्न होता है ना, तो उसमें ना कार स्लो करनी होती है सो दैट कोई ओवरटेक भी कर सके, राइट। तुम्हें जगह देनी होती है, बेसिकली स्पेस देना होता है तुम्हें दूसरे बंदे को भी आगे निकलने के लिए, डिफेंड करते हुए कि मतलब आगे आ जाओ, तुम निकल जाओ आगे, है ना। उसने बताया क्या किया, आउट ऑफ स्टैक कर दिया भाई लांडो को, मतलब इतना कोने में जा रहा हो, कोने में जाता जाता रहता, पुश कर दिया पीछे। और वो कह रहा इसी फकिंग डम, कहता है व्हाई इज ही डूइंग ऑल ऑफ दैट, ही शुड गेट अ पेनल्टी फॉर इट। और आपको बता दूं FIA जो F1 को मैनेज करती है, F1 F3 F4 इनको मैनेज करती है, F2 को, ये पूरे ऑर्गेनाइज, इनको FIA करके इनका वो है, फेडरेशन है। हाँ, तो वो है ब्रिटिश फेडरेशन। लैंडन नॉरिस है ब्रिटिश, जॉर्ज रसल है ब्रिटिश, लुइस हैमिल्टन है ब्रिटिश, ठीक है। तो ऑल द ब्रिटिश ड्राइवर्स गेट थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे आप मेसी को बोलते हो ना, मेसी को वो करते हैं, क्या नाम है उनका, फीफा, सेम। तो जब भी कोई पेनल्टी देने की बात होती है ना, मतलब कि अगर तुम कुछ खिलाफ कर रहा है तुमने ब्रिटिश ड्राइवर के, तो तुम्हें मार दी जाती है, तुम्हारी गांड मार ली जाती है, ठीक है। थोड़ा सा उसने उसको वो करा, कह रहा ही इज पुशिंग मी, 10 सेकंड की पेनल्टी साथ के साथ। मतलब पीपल जो वो होते हैं, ब्रिटिश ड्राइवर्स होते हैं, वो बहुत बुरा करके भी उनको कभी कभी पेनल्टी नहीं मिलती, ठीक है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता गाइस, ठीक है, मुझे थोड़ा लुइस हैमिल्टन पसंद है, पर वो कहते हैं ऑल द चैंपियंस दैट ही हैज़ वन वुड नॉट हैव बीन वन अगर वो FIA अगर ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन ना होती तो, ठीक है। और मतलब वो इतना डोमिनेटिंग ऑफ कोर्स है ना भाई, थोड़ा सपोर्ट तो मतलब होगा ही भाई, है ना। तो ऐसे ही मैक्स बोलता, और जैसे अभी मैक्स बोलता, इंटरव्यू हो रहा था, सारे प्रेस बैठी हुई थी, ब्रिटिश प्रेस नहीं थी उधर। अभी जब वो जीता ब्राज़ील में, सुबह की बात है, ब्रिटिश प्रेस से कोई नहीं था, स्काई नेटवर्क वगैरह वाले, BBC वाले, कोई नहीं था। तो कहता है इधर देखता है, वो किसी क्वेश्चन पूछ रहे थे, फिर कहते जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ब्रिटिश प्रेस वाले कहाँ पर हैं। कहते हैं शायद उनको वो सारे एयरपोर्ट पे चले गए हैं, या उनको पता नहीं था कि प्रेस कहाँ पर हो रही है, प्रेस टूर कहाँ पर हो रहा है। फिर वो सारे हंसने लगे थे प्रेस वाले, कहता है यस यू कैन कंटिन्यू नाउ। बहन जो मतलब तुम्हारे इसमें से कंट्री में से कोई जीता नहीं, तुम बहन जो देखने भी नहीं आओगे, कहते तुम सवाल नहीं पूछने आओगे, कवर नहीं करोगे तुम, जस्ट बिकॉज दैट मदरफकर वन जिसको तुम हेट करते हो। भाई सिंपली भाई वही हो गया यार। सेम अभी उसके लिए चल रहा है, बैलन डॉर हुआ ना अभी फुटबॉल का बैलन डॉर हुआ। और उसके अलावा क्लब वर्ल्ड कप में अनाउंस हुआ, मेसी की टीम क्लब वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर चुकी है, इंटर मियामी। फीफा के प्रेसिडेंट ने खुद जाके बोला बिकॉज यू हैव वन द जो उनका होता है सपोर्टर शील्ड मिली है उनको, सपोर्टर शील्ड मिली है, एंड ऑन दैट बेस योर टीम विल गोना प्ले क्लब फुटबॉल, जहाँ पे वर्ल्ड लेवल, यूरोपियन लेवल, अमेरिकन फुटबॉल तो बहुत बेकार है, मैंने सुना है। और नॉर्थ अमेरिका का फिर भी ठीक है। तो नॉर्थ का नहीं, साउथ अमेरिका का, मैं कंफ्यूजन है मेरे को इन दोनों में, ब्राजील वगैरह आते हैं साउथ अमेरिका में। हाँ, सो वो उनका फिर भी सही है। तो भाई वो क्लब वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करा दिए, एंड दे विल प्ले द क्लब वर्ल्ड कप। इंटर मियामी। हाँ, पहली बात तो वो मेरे को बुरा लगा कि तुम थोड़ा रखो, और प्रेसिडेंट आके खुद वो बोल रहा है कि नहीं तुम खेलोगे, सपोर्टर शील्ड जीते हो तुम US में। और ऐसा कोई रूल है पहले क्या इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इस काइंड ऑफ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, और सब इसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं कि मेसी वहाँ पे होगा तो देयर गोना यू नो पब्लिश इट ऑन अ बिगर स्केल। मार्केट स्ट्रेटेजी तो ठीक है, बट इजंट इट जस्ट स्ट्रेट अप अनफेयर? Talk about unfair. Ronaldo has 5 Ballon d'Or where he should have been awarded more, but let's not talk about that. Let's talk about the current Ballon d'Or. So Vinicius Junior, the left winger, who is wearing just a moment, मुझे इसके बारे में इतना पता है, ठीक है, ध्यान मुझे इस बारे में, इस सिचुएशन के बारे में इतना पता है जो मैंने ट्विटर से पढ़ा था थोड़ा। देयर वाज दिस गाय, वो मतलब उसको मिलना चाहिए था, बट वो अब उसको कहते हैं वो आया भी नहीं था बिकॉज उसको ही ऑलरेडी न्यू, कहते हैं उसको नहीं वो होगा। Let me fill you up with the whole story. So Vinicius Junior, one of the contender, everybody was like कि यही जीतेगा और कोई जीत ही नहीं सकता, उसके स्टैट्स ही ऐसे हैं, ठीक है। एंड नंबर 7 वो पहनता है रियल मैड्रिड में रोनाल्डो के बाद, ही इज द नंबर 7 नाउ, एंड नंबर 7 पहनता है, लेफ्ट विंगर खेलता है,
और सबको था कि यही होगा, इसके स्टैट्स ही खतरनाक है भाई, चैंपियंस लीग भी रियल मैड्रिड जीता है, इसके इंपॉर्टेंट गोल्स रहे हैं फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में, ठीक है। और एक और कप जीता था, मैं कप का नाम भूल गया, रियल मैड्रिड ने, उसका बहुत अच्छा रोल रहा है उसमें, ठीक है। तो उसके बाद जीता कौन, रॉड्री। नो हिट टू रॉड्री, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, बट आई थिंक बहुत गलत हुआ विनीशियस के साथ, क्योंकि उसके स्टैट्स अलग थे। सो हुआ क्या, हर बार जब बैलन डॉर हो रहा है ना, दे आर चेंजिंग द क्राइटेरिया, कि हमने इस क्राइटेरिया पे इसको सिलेक्ट कर लिया। मेसी था तो ही हैज वॉन द वर्ल्ड कप फॉर द कंट्री, तो ठीक है भाई। अच्छा ये क्या है, मतलब कोई सेट रूल नहीं है? चेंज करा उन्होंने क्राइटेरिया, उन्होंने हर बार स्टेटमेंट ये होती है कि भाई वर्ल्ड कप जीता है, नहीं स्टेटमेंट ऐसी नहीं, जीतने के बाद क्लैरिफिकेशन देते हैं वो कि इसलिए जीता बंदा। तो मेसी ठीक है, वर्ल्ड कप जीता भाई कंट्री के लिए, बहुत बड़ी बात है, तो हमने उसको दे दिया, ठीक है जी, हो गया। अगले में तुम बोल रहे हो कि नहीं भाई इस वाले में, वैसे अगर देखा जाए तो कारवाहाल जो रियल मैड्रिड का डिफेंडर है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, और उसकी टीम ने आई गेस स्पेन ने जीता भी है कुछ अभी रिसेंटली कोई कप, तो उस हिसाब से उसको जाना चाहिए फिर, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रॉफी जीती और गोल भी उसके इंपॉर्टेंट रूल्स पे, और उसके टैकल्स भी बहुत खतरनाक हैं, चैंपियंस लीग फाइनल के लिए भी बहुत अच्छा करा था उसने, तो फिर उसको जीतना चाहिए। नहीं बोला इस बार हम दूसरे स्टैट्स पे जाएंगे, तो हर बार ही होता जा रहा है ये, क्योंकि अगर इफ रॉड्री डिजर्व्ड टू विन दिस बैलन डॉर, देन इनिएस्टा, जब मेसी जीता था, इनिएस्टा उसी की टीम का बंदा वाज मोर डिजर्विंग, बिकॉज उसने फाइनल में स्कोर किया था, वर्ल्ड कप फाइनल जो जीते थे वो लोग, उसमें स्कोर किया था, ठीक है। उसके बाद 2-3 और भी है कंट्रोवर्शियल बैलन डॉर्स, बट हर बार तुम क्राइटेरिया चेंज कैसे कर सकते हो, जस्टिफाई कैसे करोगे? सो बैलन डॉर इज लूजिंग इट्स वैल्यू डे बाय डे। सो इस स्टोरी ये है कि रियल मैड्रिड को पहले पता चल गया था दैट वी आर नॉट गोना विन, तो वो एज अ फैमिली रहते हैं, पूरी टीम, एंटायर टीम रियल मैड्रिड की, सपोर्टिंग स्टाफ, मैनेजर, सब कुछ। तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी कि वी आर नॉट गोना ट्रैवल टू जहाँ पे भी हो रहा था इवेंट, एंड नोबडी फ्रॉम रियल मैड्रिड विल बी देयर। मुझे लगता है जो जूनियर बंदा आप बता रहे हो उसने वो किया था। एक और चीज़ रह गई बताने को। सो फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है, जो सारी डीलिंग करता है रियल मैड्रिड की, जो सीईओ बोल सकते हो तुम, ठीक है, जो है रियल मैड्रिड का, उसने वो आई गेस वो पहले की वीडियो है, बट वो बहुत बिलीव करता है, मतलब हेरिटेज में अपनी, कि रियल मैड्रिड का है वो है। तो उसने कुछ स्टेटमेंट दी थी फेडरेशन के खिलाफ कि यू कैन नॉट काउंट अस आउट, वी आर द रियल मैड्रिड, और क्राउड पीछे से रियल मैड्रिड। और उधर जब उसको मिल रहा था रॉड्री को, जब वो पढ़ने वाले थे ना वो पैम्पलेट कि किसको मिलेगा, पूरा क्राउड पीछे से विनीशियस जूनियर चीखा है, और उन्होंने रॉड्री बोल दिया, और साइलेंस, ये जीत गया। बहुत वो था शॉकिंग। मुझे, हाँ मैंने वो उसी बंदे का ट्वीट देखा था, शायद वही न्यूज़ में आ रखा था कि ये साइड कहता है, मतलब वट एवर आई डू दे विल नॉट गोना गेट मी। हाँ मतलब पता नहीं वट एवर आई डू, पता नहीं। उसने ये लिखा था ट्विटर पे, विनीशियस जूनियर ने, कि जितना भी टाइम लगेगा, I'm gonna do it again and again, let's see कब तक इग्नोर करते हैं। मतलब मुझे तो भाई बहुत चूतिया बात लगी कि मतलब तुम क्राइटेरिया चेंज कर देते हो फॉर समवन टू मैन, है ना? ऐसे कोई रूल्स बने नहीं है कि तुम इस पे दोगे, लेकिन तुम एक पर्टिकुलर देखो कि हमारे यार ऐसे ही होना चाहिए। मतलब अवार्ड तो मान लो कहते हैं व्हेन इट कम्स टू ग्रैमी, तो अवार्ड तो उसको मिला था जब बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर है, कि उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे हैं। हाँ, इसलिए थोड़ा ना कि एक पर्टिकुलर पीरियड में एक पर्टिकुलर लोगों को वो चीज़ अच्छी लग रही है, दैट इज द रीजन। अब कल को एलजीबीटी कम्युनिटी को एक गाना पसंद आ गया, लोगों को भी नहीं, उस फेडरेशन को। हाँ तो मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी को एक गाना पसंद आ गया, ठीक है, तो उसको मिल गया बेस्ट एलजीबीटी गाना ऑफ द ईयर। भाई वुड दैट मेक एनी सेंस भाई? सपोर्टर शीट पर इंटर में आना। वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल क्या चूतिया पा है यार ये। मतलब ठीक, अल नासिर खेल रही है, अल नसर क्वालीफाई नहीं किया, विच जस्टिफाइबल, क्योंकि वो नहीं जीते थे, वो हर बार अल हिलाल से हार रहे हैं, जो सऊदी की नंबर 1 टीम है इस टाइम पे। अच्छा। अल नसर इज द सेकंड वन। तो अल हिलाल में जिस बेंजेमा नहीं, सॉरी, नेमार ने जिस टीम ज्वाइन करी है, जिसमें वो खेलता नहीं है पर, हाँ मतलब इंजर्ड है, अभी तक खेला नहीं है, काफी टाइम हो चुका है उसको, 1 साल हो गया, ज्यादा हो गया होगा, बस साइन अप करके बैठा हुआ है। बट हुआ क्या था प्रैक्टिस में ही, और आई गेस पहला मैच था या आई गेस नेट सेशन था, वो प्ले कर रहा था, और विजुअल में ना स्लो मोशन में उसकी हड्डी ऐसे दिखी टूटती हुई, ऐसे दिखी, और वो इतना जोर से चिल्लाया, गिरा, वो मेरे को समझ आ गया, मैं कहीं भाई करियर ना चला जाए इसका, एंड दैट इज व्हाट वी आर वरीड अबाउट नाउ, पीपल आर सेइंग एंड वरीड अबाउट एज वेल। तो उसमें मित्रोविच, बहुत अच्छे यूरोपियन फुटबॉलर्स भी हैं। हाँ यार मतलब मैंने इस बारे में भी बात करना चाह रहा था वैसे, व्हेन इट कम्स टू सारे स्पोर्ट्स, सारे के सारे, ठीक है, मतलब डज नॉट मैटर हम UFC की बात करते हैं, डज नॉट मैटर हम कहते हैं NBA की बात करते हैं, डज नॉट मैटर हम रेसलिंग की बात करते हैं, डज नॉट मैटर हम F1 की बात करते हैं, डज नॉट मैटर हम फुटबॉल की बात करते हैं। आई थिंक द अरेबियन कंट्रीज आर जस्ट accumulating ऑल ऑफ दिस स्पोर्ट्स, और उनको बस ऐड करते जा रहे हैं, बिकॉज नाउ दे रियलाइज कि ये जो ऑयल पावर है
खत्म हो जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। So they are investing in sports. हाँ, वो अब उसको एंटरटेनमेंट हब बना रहे हैं। So उसके सऊदी का जो प्रिंस है ना, उसने कुछ स्टेटमेंट दी थी कि yes, we are not relying on oil only now. We are gonna spread ourselves in other areas so that we can continue our economy like it used to be. बट आई थिंक इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर देम टू एक्चुअली डील विद ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मुझे लगता है वंस द ऑयल मनी रन्स आउट। फुटबॉल में तो उन्होंने कर दिया भाई कॉन्कर। सऊदी टीम इज प्लेइंग, सऊदी ने अर्जेंटीना को हराया था वर्ल्ड कप में। मतलब जीतने की बात अलग है, बट यार एट द एंड ऑफ द डे लोगों के लिए मैटर करना चाहिए वो। हाँ भाई, क्राउड बहुत क्रेजी है इस टाइम पे। हाँ सऊदी, हाँ इट इज बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। फुटबॉल की ओनली बात कर रहा हूँ, बाकी स्पोर्ट्स में नहीं, मैंने अभी वो देख रहा था मैं, क्राउन जुबल हुआ था अभी संडे को, उधर WWE क्राउन जुबल हुआ था। प्रीवियसली जब भी क्राउन जुबल होता तो फीमेल मैचेस को इतनी वो नहीं मिलती, रेसलिंग मैचेस को ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा बू भी नहीं करते, पर कुछ बोलते भी नहीं है कुछ उनको ना। मे बी दे वांट टू बी डेमोक्रेटिक, क्योंकि उनके वुमेन के रूल्स बहुत अलग हैं। हाँ मतलब एंड पीपल आर रेसलिंग इन देयर अंडरवेयर, तो भैया थोड़ा तो उनको, हाँ उनके लिए वो इज नॉट नॉर्मल। इट इज़ नॉट नॉर्मल। आई थिंक इफ़ यू आर ट्राइंग टू अडॉप्ट समथिंग जो किसी और का है, देन आई थिंक यू शुड बी फाइन विद इट, मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया में वैसे रेसल कर रहे हैं। तो कतर में भी यही हुआ था जब फीफा वर्ल्ड कप कतर ने ऑर्गेनाइज किया था, सो उन्होंने अल्कोहल बैन कर दिया था। वो तो मुझे पता है, हाँ जी। फुटबॉल भाई यूरोपियन बंदे ही उस पे रिलाई करते हैं। हाँ, वो तो भाई उठते बैठते दारू पीते हैं। तो भैया तो मुझे बहुत अनोइंग सी बात लगी। तो लिव मॉर्गन इज़ द वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियन, ठीक है। तो वो वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियन है, तो भाई क्या हुआ, तो उसका चैम्पियन और था WWE चैम्पियन, वुमेन्स WWE चैम्पियन होता है और वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियन, एक रॉ में रहती है एक उसमें रहती है। तो वो था कि दोनों का होता है चैम्पियंस वर्सेस चैम्पियन मैच होता है कि कौन जीतेगा ना। तो उसमें लिव मॉर्गन वन, तो जब उसका हैंड रेस करने आया तो इधर वो था कोडी रोड्स भी अपना मैच जीत गया था, ठीक है। वो उसका भी वर्ल्ड चैम्पियन था और वो WWE चैम्पियन है, तो कोडी रोड्स भी जीत गया और वो भी जीत गया अपना मैच। तो भाई वो ना दोनों के हाथ रेस कर रहे थे। जो लिव मॉर्गन के सामने फीमेल्स खड़ी थी ना, वो पीछे आ गई भाई, छुप गई। अब वो हैंड रेस वो करी कि वो ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू आर परफॉर्मर, यू शुड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। और मतलब सारे जाके उसकी जगह पे खड़े हो गए, कोडी रोड्स की जगह पे, जो कि वैसे भी शर्टलेस, बाय द वे शर्टलेस रेसल कर रहा था, ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो चूतिया पाए। और भाई वो उधर उसका हैंड रेस कर रहे हैं जो प्रिंस वगैरह होगा सऊदी का, और भाई वो कहते हैं उधर वो अकेली खड़ी हुई कहते हैं, मतलब मुझे बड़ा awkward लगी वो चीज़। और मतलब जो वो है ना टिफनी स्टैटन है, तो वो भी भाई बहुत ज़्यादा, मतलब स्लटी तो नहीं बोलूँगा, पर वो बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रेसअप करती है कि मैं कंफर्टेबल हो रही है रेसल करने के लिए, राइट। तो भाई वो भी पूरी कवर होके आ रखी है। इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए यार। तुम अगर कर रहे हो तो पूरी अडॉप्ट करो या तो करो ही मत। मुझे बकचोदी लगी भाई, मुझे बकचोदी लगी। मतलब वो होता ना कि दैट यू आर सीइंग अ स्पेक्टिकल, कि भाई तुम क्या भाई क्या, मतलब भाई मैं तो वुमेन रेसलर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। भाई मतलब डूइंग शिट जो मेन कर रहे हैं भैया, ऑन देयर लेवल और अबव दैट समटाइम्स, ठीक है। और मतलब डूइंग इट इन सच अ गुड मैनर, ठीक है। और मतलब इतना ब्यूटीफुली करना उस चीज़ को भाई, मैं तो भाई बहुत मानता हूँ भाई, कहते हैं जो वो फीमेल रेसलर्स होती हैं उनको। वैसे ना बोलते हो कि हमारे पास टॉपिक्स नहीं बात करने के लिए, विच एंड अप विद अ लॉट, सो दैट वाज रियली नाइस। बट मैं इसको इधर ही ख़त्म करते हैं इसको, ये मैं आपको एक बार ये बात वो नहीं। तो भाई मतलब मुझे बहुत अनोइंग लगी बात ये कि तुम्हारा इमर्जन है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ शो बिजनेस। तुम्हें असली WWE रेसलिंग तो है नहीं असली में, तो शो बिजनेस है वो। तो मतलब तुम्हारा इमर्जन ब्रेक कर देती है वो चीज़, क्योंकि मतलब मान लो कहता है यू आर एंजॉइंग योर मैच, भाई तुम्हें मज़ा आ रहा है, भाई चो भाई लिव मॉर्गन और भाई नाया जैक्सन ने मैच उधर किया भाई रिंग की, ठीक है, एंड दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। और भैया और मतलब टिफनी स्टैटन अपना गए थे वो बीच में, भाई यू जस्ट रियलाइज कि भैंचो तुम एक कहते हैं भाई उसमें हो यार, कौन सी कंट्री होती है जहाँ पर अरेबियन कंट्री में हो तुम, एकदम तुम्हें हिट होती है वो बात कि तुम एक अरेबियन कंट्री में हो, ठीक है। और थोड़ी सी मिसोजिनी तो होगी यहाँ पर, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ भैन चोद भैया वो हो गया एकदम अर्जेंट ब्रेक हो गया बस। हाँ मतलब इस बारे में बात करी थी मुझे। ऑन दैट नोट गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वन, ठीक है, सायोनारा, अरिगातो गोजाइमास, बाय बाय।